You are welcomed in online classes. I am Devendra Sharma from Sanskar Senior Secondary School, Badau. Today we are going to learn how to change passive voice of interrogative sentence. लास्ट वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था पैसिव वॉइस का जो पार्ट सिंपल सेंटेंस है कि सिंपल सेंटेंस है उनको पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। एट फर्स्ट हम ये जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात सेंटेंस के लास्ट में यूज ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क। इंट्रोगेटिव जो मार्क है वो सेंटेंस के एंड में लगा होगा, यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसकी टू काइंड्स होती है, दो प्रकार के होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, एक WH जो फैमिली है उनसे शुरू होने वाले। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से प्रारंभ होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले, एक WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले। तो सबसे पहले हमें जो हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस प्रारंभ होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में एक्टिव का ऑब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई, उसके बाद में एक्टिव का सब्जेक्ट और अंत में हम इंट्रोगेटिव जो मार्क है उसका यूज करते हैं। तो देखिएगा यदि हमारा सेंटेंस डू डज डिड से प्रारंभ है, डू डज डिड से प्रारंभ है तो उनका पैसिव वॉइस है वो किस प्रकार से बनेगा। पहला सेंटेंस हमने लिया है डज ही हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी मदद करता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है और अंत में इसके इंट्रोगेटिव जो मार्क है वो दिया हुआ है। तो इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का चेंज करेंगे। तो देखिएगा अगर डू डज से वाक्य प्रारंभ होता है तो डू डज को बदलेंगे इज एम आर और डिड है इसको हम चेंज करेंगे वॉज में, वॉज और वर में। तो देखिएगा हमारा जो सेंटेंस है वो डज से प्रारंभ है, ये प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इंट्रोगेटिव वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमेशा जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, जैसे एक्टिव का ऑब्जेक्ट है यू, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज है वो होता है। तो यू है वो हमारा है प्लूरल, यू है सेकंड पर्सन है वो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे आर, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ पे आर। तो सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखा जाएगा। इसके बाद में हम एक्टिव का ऑब्जेक्ट लिखेंगे यू, तो यहाँ पे हमने लिख दिया यू। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड। इसके बाद में हम लिखेंगे बाई। इसके बाद में एक्टिव का सब्जेक्ट ये ही है, ये एक्टिव का सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्टिव रूप में बदलता है। ही को हिम में बदलेंगे, सी को हर में बदलेंगे, आई को मी में बदलेंगे, वी को अस में बदलेंगे, दे को देम में बदलेंगे। तो यहाँ पे हमारा ही है ये बदल गया हमारा हिम में और इसके अंत में हम लगाएंगे इंट्रोगेटिव मार्क। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं डिड सी राइट ए नोवेल, यूज ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क, क्या उसने एक उपन्यास लिखा पास्ट। तो अगर हमारा सेंटेंस डिड से प्रारंभ है तो डिड है ये पास्ट सिंपल की
हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड को हम बदलेंगे वाज और वर में। डिड को हम बदलेंगे वाज और वर में। वाज का जो यूज है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, वर का जो यूज है वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो इंट्रोगेटिव वाक्य में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, तो ए नोवेल, एक वचन, ए लगा, आर्टिकल ए का यूज हुआ है जिसके साथ में आर्टिकल ए एन का यूज होता है, वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग डिड को हम बदलेंगे वाज और वर में, तो ए नोवेल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी वाज। इसके बाद में हम लिखेंगे एक्टिव का ऑब्जेक्ट ए नोवेल। इसके बाद में हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। इसके बाद में हम लिखेंगे बाई। इसके बाद में हम लिखेंगे एक्टिव का सब्जेक्ट सी। सी अपने ऑब्जेक्टिव रूप में चेंज होगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया हर, और अंत में यूज ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क। तो सबसे पहले हमने रूल फर्स्ट में डू डज डिड इसके बारे में जाना। रूल सेकंड में हम कंटिन्यूअस को लेते हैं। कंटिन्यूअस में जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, अगर इससे सेंटेंस हमारा प्रारंभ होता है तो इसके आगे प्लस में इनके साथ में हमें बीइंग का यूज करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में एक्टिव का ऑब्जेक्ट, इसके बाद में प्लस में हमें बीइंग का यूज करना है। बीइंग के जस्ट बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। फिर हम लिखेंगे बाई, इसके बाद में हम लिखेंगे एक्टिव का सब्जेक्ट, और अंत में हम यूज करेंगे इंट्रोगेटिव मार्क। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। इज मोहन रीडिंग ए न्यूज़पेपर, क्या मोहन एक अखबार पढ़ रहा है? तो देखिएगा हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का यूज हुआ है। इज प्लस आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से का ये वाक्य है। अगर हमारा सेंटेंस इज, एम, आर, वाज, वर से प्रारंभ होता है तो इनको चेंज नहीं करना है, प्लस में बीइंग का यूज करना है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमेशा इसके अनुसार एक्टिव के ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो ए न्यूज़पेपर एक वचन है तो हम लिख दिया इज ए न्यूज़पेपर। इसके बाद में हमें बीइंग का यूज करना है, बीइंग। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड। मोस्टली जिस वर्ब का लास्ट लेटर डी और टी होता है उनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म सेम ही होगी। तो रीड की थर्ड फॉर्म होगी रीड बाई। इसके बाद में एक्टिव का सब्जेक्ट है मोहन। नेम जो होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे मोहन, और अंत में इंट्रोगेटिव मार्क का यूज करेंगे। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हमें, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? तो यहाँ पे वर से सेंटेंस हमारा प्रारंभ है, प्लस में बीइंग लगाना है, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट। तो स्पोर्ट्स के जितने भी नेम होते हैं जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है, हॉकी है, फुटबॉल है, इनको हमेशा सिंगुलर मानना है। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, क्रिकेट, बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड,
बाई, और दे है ये बदल जाएगा देव में, और अंत में इंट्रोगेटिव का यूज हम करेंगे। इसी प्रकार से रूल थर्ड में हम लेंगे हैज, हैव, हैड। यदि परफेक्ट जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, अगर ये दिया हुआ है या इसके बाद में शैल हैव, विल हैव, तो हमें इनको चेंज नहीं करना है, प्लस में लगाना है इसके बीइंग। तो देखिएगा ये एग्जांपल लेते हैं, हैज सी कंप्लीटेड दिस वर्क, क्या वह इस कार्य को पूरा कर चुकी है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, हैज से वाक्य प्रारंभ है तो दिस वर्क के अकॉर्डिंग, तो दिस वाक्य सिंगुलर है तो हैज दिस वाक्य, इसके बाद में हमें लगाना है बीन, बीन कंप्लीटेड बाई हर, यूज ऑफ इंट्रोगेटिव। कहने का मतलब यदि बीइंग लगाना है, यदि बीइंग लगाना है और यदि बी लगाना है, तो ये हमेशा ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसके बाद में लगेंगे, इसके बाद में लगेंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, हैड दे विजिटेड आगरा, क्या वे आगरा का भ्रमण कर चुके थे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड आगरा बीन विजिटेड बाय देम, और यूज ऑफ इंट्रोगेटिव। इसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट रूल है उसमें हम लेते हैं मॉडल्स। मॉडल्स वे होते हैं, एक साइकिल होती है जो वक्ता के विभिन्न प्रकार के मनोभाव व्यक्त करती है। तो यदि सेंटेंस हमारा कोई मॉडल से प्रारंभ होता है, मॉडल्स जैसे कैन, कुड, शैल, विल, मे, माइट, ये सब मॉडल है। तो इनको चेंज नहीं करना है, इनके प्लस में लगाना है बी। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, सबसे पहले मॉडल्स एक्टिव का ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। जैसे सेंटेंस हम देते हैं, कैन ही लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या वह इस बॉक्स को उठा सकता है। तो ये हमारा सेंटेंस है, मॉडल से प्रारंभ है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मॉडल, कैन एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे, तो कैन दिस बॉक्स, इसके बाद में बी लगाएंगे, बी, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड बाय ही को हम बदल देंगे हिम में, यूज ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क। तो इस प्रकार से जो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य अगर प्रारंभ होते हैं तो उनका बेसिक वॉइस है वो इस प्रकार से बनेगा। नंबर 2 पे हम बात करते हैं WH वर्ड। नंबर 2 पे हम बात करेंगे, यदि हमारा सेंटेंस WH वर्ड से प्रारंभ, WH वर्ड में होते हैं जैसे वेन, वेयर, वाही, हाउ, हु, विच, etc। यदि हमारा सेंटेंस WH वर्ड से प्रारंभ है तो उनका बेसिक वॉइस है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। तो कहने का मतलब
WH वर्ड का जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वाई डज शी राइट ए लेटर, वाई डज शी राइट ए लेटर, यूज ऑफ इंट्रोगेटिव। अब ये हमारा सेंटेंस WH वर्ड से प्रारंभ है। अगर हम इस WH वर्ड को छुपा लेते हैं तो हमारा वाक्य क्या बच गया, डज शी राइट ए लेटर। यानी सेम कंडीशन जो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य प्रारंभ होते हैं वो ही लागू हो जाएगी। केवल इसमें क्या करना है, जो WH वर्ड है इसको अपने स्थान पे ही लगा दो। जैसे वाई है तो यहाँ पे लिख दो वाई। अब शेष वाक्य को हमें इंट्रोगेटिव का जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ था उस टाइप से बनाएंगे। तो ये डज से प्रारंभ, यदि वाक्य डू डज डिड से प्रारंभ होता है तो इसको हम बदलेंगे इज, एम, आर और वाज और वर में। तो प्रेजेंट जो सिंपल है इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलेंगे इज, एम, आर। तो ए लेटर एक वचन है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज। तो वाई इज ए लेटर। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाई हर और यूज ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क। तो कहने का मतलब ये है कि इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले जो WH वर्ड है वो अपने स्थान पे आ जाएगा और जो शेष नियम है वो इंट्रोगेटिव का जो हेल्पिंग वर्ब का था वो यथावत रहेगा। जैसे एक हम कॉन्टिन्यूअस का लेते हैं, हाउ सी हाउ इज सी कुकिंग फूड, यूज ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क। ये सेंटेंस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे WH वर्ड को WH वर्ड के स्थान पे हाउ। इसके बाद में अगर हमारा सेंटेंस इज, एम, आर, वाज वर्ड से प्लस में बीइंग लगाएंगे, फूड हमारा एक वचन है तो हाउ इज फूड। अब इंट्रोगेटिव में इसके बाद में एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है इसके बाद में बीइंग लगता है, यहाँ पे लगा देंगे बीइंग कुक्ड बाय हर और अंत में यूज ऑफ इंट्रोगेटिव। इसमें एक बात सबसे जो ध्यान देने लायक बात है वो है कि यदि हमारा वाक्य हु से प्रारंभ होता है, ये WH का सबसे बड़ा रूल है जो काफी कंपटीशन में पूछा भी जाता है। यदि हमारा सेंटेंस हु से प्रारंभ होता है तो इसको हमें बाय whom में चेंज करना होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा सेंटेंस हु से प्रारंभ है, WH वर्ड में हु से प्रारंभ है तो इसको बाय whom से में चेंज करना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हु किल्ड द बर्ड, पक्षी को किसने मारा। तो देखिएगा यदि हु के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वो होगा हमारा पास्ट सिंपल डिड वाला, तो ये चेंज होता है वाज और वर में। यदि हु के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो ये चेंज होगा इज, एम, आर में। तो हमारा सेंटेंस है हु किल्ड द बर्ड, तो हम सबसे पहले हु का नियम देखते हैं। अगर हु से वाक्य प्रारंभ होता है तो हु को चेंज करेंगे हम बाय whom में, बाय whom। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो वाज और वर में बदलेगा। द बर्ड के अकॉर्डिंग एक वचन है बाय whom वाज द बर्ड और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड और अंत में इंट्रोगेटिव मार्क। कहने का मतलब अगर फार्मूला की बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय whom, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में एक्टिव का ऑब्जेक्ट और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंत में इंट्रोगेटिव मार्क। इस फॉर्मूले से जो हु का सेंटेंस है वो बनेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हु रोट रामायण, रामायण किसने लिखी।
तो हु से वाक्य प्रारंभ है, बाय whom wrote, राइट, wrote, written वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जो wrote है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो was और वर में रामायण के अकॉर्डिंग by whom was the रामायण, by whom was the रामायण written। अगर कोई भी धार्मिक पुस्तक, प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक है, उसके नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। तो इस प्रकार से हमारा हु का जो वाक्य है वो बनेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार के ही पूछे जाएंगे, एक हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले, एक WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले। यदि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो इसके फॉर्मूला हमने स्टडी की है। अगर WH वर्ड से प्रारंभ है तो केवल WH वर्ड है उसको अपने स्थान पर रख दो, शेष जो नियम है वो इसी का इंट्रोगेटिव का लगा दो। ध्यान में रखना हु है उसको बाय हूम में चेंज करना है। थैंक्स टू लिसन में। नेक्स्ट वीडियो में हम पैसिव वॉइस का जो पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसके बारे में पढ़ेंगे।